है। हमारे जैसे भाई बंधु अनेकों आए हुए हैं जिनको आज बोर्ड पे रहना चाहिए, आज वो रोड पे हैं, ठीक है ना। और जी इसको बोर्ड पर रहना चाहिए जी 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 जी। और हम इसमें एक पॉइंट बताइए जिससे कि आप रोड पर पॉइंट है, सरकार की गलत नीति है। कौन सा सरकार ने डोमिसाइल को खत्म कर दिया, ठीक है ना। और सरकार भाई नहीं, सैकड़ों अभ्यर्थी और सरकार कहती है कि हमने फ्रेश वाले गांधी मैदान से सीना ठोकती है कि हमने इतिहास रच दिया। अरे आपने इतिहास रच दिया, इसको बोल कहीं आपका निशाना बिल्कुल बिल्कुल और नियोजित टीचर के ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल नियोजित टीचर ले गया। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार से हमारी डिमांड है कि आपने जो 1,22,000 की सीना ठोक रहे हैं, आपने आंकड़ा जारी कर दीजिए कि आप कितने को अदर स्टेट वाले को लिए हैं, कितने नियोजित शिक्षक को लिए हैं और कितना है। जी बिल्कुल पूरी 1,79,000 का हिसाब लेने के लिए बिल्कुल आप इतने स्वच्छ बहाली किए हैं, तो आप एक आंकड़ा जारी कर दीजिए कि आप कितने किसको बहाल किए हैं और फ्रेश बहाली बिहारी को कितने रखे हैं। ठीक है। जयलाल भाई वैशाली से गर्दनीबाग की धरती पर प्रश्न करने आए हैं कि शिक्षक नहीं बन पाए। आप सरकार कहाँ पड़ता है? मेरा घर लखीसराय है। आपका क्या नाम है? अमन कुमार नाम है मेरा। आपकी बहाली में क्यों नहीं पार्टिसिपेट हो गया? कितना स्कोर था? सर मेरा स्कोर से मतलब नहीं है सर, कहीं ना कहीं सर जो भी क्वालिफाई हैं हमारे भाई बहन लोग सभी को होने चाहिए। और नियोजित का सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग का सर है कि जो भी नियोजित हैं उन लोगों को उनके अपने ही सीट पे समायोजित करके फ्रेश जितने भी अभ्यर्थी हैं बहुत बड़ा दिल और दरिया लेकर के लोगों को होना चाहिए सर। मेरा मात्र 2 नंबर कम है सर, लेकिन मैं चाहता हूं कि सभी को होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी सफल अभ्यर्थी जी जो सफल अभ्यर्थी है। इशारा यहाँ पर है कि नियमावली में तुमने कहा कि जो भी सफल होगा सबकी देंगे नियुक्ति, तो आप सबकी नियुक्ति दे, अगली रिक्तियाँ जी जी वो भी सर। और एक और सर, एक मिनट मेरा बात लिया जाए। कहीं ना कहीं जो आप जितने भी ये नियोजित टीचर भरे हैं इसमें फॉर्म, उनका स्कोर कार्ड भी सार्वजनिक किया जाए। कहीं ना कहीं उनका जो ये था कटअप वो क्वालिफाई करके ही वो लोग। अगला आरोप इनका है नियोजित टीचर के ऊपर, जो कि बीपीएससी अभ्यर्थी के हिस्सा में शामिल हो चुके हैं। उसके ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है कि उसके भी स्कोर कार्ड को ट्रांसपेरेंसी किया जाए। आप बोलिए। जी जी सर, हम मधेपुरा से आए हैं और नीतीश सरकार से, महागठबंधन की सरकार से और बीपीएससी के चेयरमैन माननीय अतुल जी से हम लोगों का एक ही रिक्वेस्ट है, आप ही ने दर्द दिया है और दवा भी आप ही को देना पड़ेगा इस मामले में। कहा कि हम लोग सर सीटेट भी पास हैं, डीएलएड भी पास है और बीपीएससी क्वालिफाइड है, और सरकार के गलत नीति के वजह से हम लोगों की हकमारी हुई है। जो लोग पहले से सेवा में था उनको पुनः नियुक्ति पत्र दिया गया है। पीआरटी में ये सरकार का ये डाटा आया है, 28,815 ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिनको पुनः जो नियुक्ति पत्र दिया गया है। आपकी वेदना यह ब्याह करती है कि जहाँ बेदर्द हसीना हो वहाँ फरियाद क्या करना। एक और बड़ी बात है सर इसमें कि कहीं ना कहीं जो अभी सरकार के द्वारा बताया जा रहा है कि इसमें मात्र 7 से 8,000 सीटें ही खाली है। नहीं सर, ये कहीं ना कहीं वो तैयारी 2 में जो अपना बता रहे हैं कि हाँ हम उसमें लेंगे, ये सब गलत है। और इस पे हम लोग 40,000 सीटें खाली हुई है, कहीं ना कहीं जो भी है नॉलेज में लोगों का आ रहा है 40,000 जी ट्रांसपेरेंसी और 40,000 पे। आपका घर कहाँ पड़ता है? सर मेरा घर हो गया सर मोतिहारी जिला हो गया सर। मोतिहारी में क्या मांग लेकर के आए हैं आप? सर मांग लेके यही आए हैं कि सर आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो कितना दिन तक यहाँ रहिएगा? यहाँ से जब तक ले सरकार हम लोग बात के नहीं सुने जब तक ले यहाँ रहेंगे। है तो आप सदन से सड़क पर भी जाइएगा? एकदम जाएंगे सर। पुलिस तो लाठी बरसाती है। जो कुछ जान दे देंगे लेकिन सर जान भी दीजिएगा लेकिन नौकरी लेकर के जाइए। जी जी एकदम। आप बताइए, नौकरी की आग में जान देने के लिए तैयार हैं आप? आंदोलन स्थल से अर्थी श्मशान घाट तक जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन नियुक्ति पत्र चाहिए। आपका सर घर कहाँ पर? मेरा घर समस्तीपुर हुआ सर। आपका क्या डिमांड है? मेरा डिमांड यह है कि जो अभ्यर्थी बीपीएससी में सफल कर गए हैं वो सभी अभ्यर्थी को लिया जाए, क्योंकि हम लोग सफल अभ्यर्थी हैं। और यहाँ हम लोगों को नियोजित शिक्षक को लिया गया, वो हम लोगों को
हकमारी हुआ है, उनको अपने जगह ही वही सीट पे समायोजित किया यह जाए है बीपीएससी और हम अभ्यर्थी। लोगों को लिया यह जाए। कह रहे हैं हकमारी हुआ है, मतलब अगर सफल अभ्यर्थी है तो उसकी हिस्सेदारी की मांग यह करने आए हैं गर्दनीबाग के धर्म स्थली से, कर्म स्थली से। आपका सर घर कहाँ पड़ता है? मेरा घर दरभंगा हुआ सर, मैं राजेश क्या प्रसाद नाम यादव। हुआ? राजेश प्रसाद यादव। दरभंगा से? दरभंगा तो केवल दरभंगा से आप अंगड़ाई भरने आए हैं, आपका क्या डिमांड है? सर मेरा भी डिमांड यही है सर, जो नियोजित टीचर का जो सीट सर दे दिया गया है, वो नियोजित टीचर का जो सीट दे दिया गया है उस सीट पे जो मतलब फिर से नए से सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाए और हम लोग को सर दिया जाए। हम लोग कट ऑफ से बहुत पार हैं सर, कट ऑफ से पार, कट ऑफ से भी बहुत पार हैं। आप नियमावली की ओर इशारा कर रहे हैं बिहार सरकार के शिक्षा और आयोग का कि कट ऑफ तूने बनाया, रिक्तियां तूने दी, तो नौकरी भी तुझे देना पड़ेगा। आपका सर घर कहाँ पड़ता है? मैं बांका जिला से आया हूँ, बांका जिला पटना से। में ही रहता हूँ। मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ। सौरभ कुमार हुआ। आपका क्या डिमांड है? मेरा डिमांड बस ये है कि ये सबों की लड़ाई है, सबों की लड़ाई। और सबों में कह रहे हैं किस सबों टाइप में की सब जो को शामिल कर रहे हैं? DLED सीटेट 1 to 5 में बीपीएससी टीआरई परीक्षा में शामिल हुए हैं और जिसने मिनिमम कटअप जो कैटेगरी वाइज जो सरकार ने निर्धारित किया था और वो जो भी निर्धारित कटअप को क्रॉस कर रहे हैं, क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, तो उन सबों को सरकार को बेरोजगारी दूर कर उसको रोजगार देना चाहिए। तो आपको यह लगता है कि जिस समय सीटेट पास किए थे, कभी सोचे थे कि बीपीएससी एग्जामिनेशन दे करके हम टीचर बनेंगे? नहीं, ये बात मैंने सोचा तो नहीं था, लेकिन अगर ये ऐसा हुआ तो ये सबसे बड़ी गौरवान्वित की बात है कि बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग से मैंने परीक्षा पास कर एज ए टीचर के रूप में बिहार की धरती पर एज ए बच्चों को शिक्षा देने का काम करूंगा। उस समय आपने हिम्मत को बढ़ाया। हाँ, बीपीएससी परीक्षा पास किया, जी। परीक्षा पास करने के बाद आपकी नौकरी नहीं दी सरकार, नहीं दी सरकार। इसलिए आए हैं गर्दनीबाग के आंदोलन। गर्दनीबाग के आंदोलन में यह है गर्दनीबाग का कर्मस्थली, आंदोलन का संगम स्थल। आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में, घुमा दीजिए कैमरा को। तो यहाँ पर सभी बीपीएससी सफल अभ्यर्थी हैं, यह अपनी मांग को बराबर दोहराते आए हैं। यह देखना है चंद्रशेखर की सरकार, यह देखना है तेजस्वी और नीतीश की सरकार, जेडीयू गठबंधन की सरकार। हर तीर का एक निशाना, हर तीर का एक निशाना लालटेन के शीशा को चकनाचूर कर देगा, चकनाचूर कर देगा, हर चकनाचूर कर देगा। शीशा लालटेन से बना हुआ यह बीपीएससी सफल अभ्यर्थी पत्थर का टुकड़ा अगर नौकरी नहीं दे पाओगे तो जेडीयू लालटेन को इतना दूर फेंकेगा कि आप विवश हो जाइएगा आंदोलन करने के लिए। जागो नीतीश सरकार, अभ्यर्थी का हुंकार है, तुम्हारा सिंहासन डोल रहा है, डोल रहा है, डोल रहा है। सर सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए कहना चाह रहे हैं, जो तेजस्वी यादव जी बोल रहे थे चटपट झट की सरकार है, ये चटपट झट कीजिए, तो अभी कहाँ गया चटपट झट? अभी इसमें सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए क्या बिया चटपटी में सिंधु। हाँ, अभी चटपट झट दिखाइए सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए, तब ना समझेगा चटपट झट बोल रहे हैं। अब माने प्यार अंधा होता है, तब भ्रष्टाचार का भाव में विह्वल हो गया आयोग का परीक्षा फल। भ्रष्टाचार का भी लोग कहता है, मीडिया के सामने कहता है, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं आप लोग। क्या आपका इशारा रिजल्ट प्रकाशन की ओर है? जी। क्या किस तरह से रिजल्ट प्रकाशन पर आप उंगली उठा रहे हैं? क्योंकि रिजल्ट प्रकाशन में सबसे पहली बात तो उसने जिस हिसाब से रिजल्ट दिया, ना उसका कोई कटअप निर्धारित किया गया था, ना ही उसका स्कोर कार्ड दिया गया था। जब ये 7 से 8 दिन हो गए तभी बीपीएससी आयोग ने अपना कटअप और क्या कहते हैं स्कोर कार्ड जारी किया। आप जीएम एजुकेशन में बीपीएससी सफल अभ्यर्थी को नौकरी की मांग करते हुए इनका डोमिसाइल का कारण बता रहे हैं, रिजल्ट प्रकाशन की कारण बता रहे हैं। इस बात को समझना होगा नीतीश सरकार को। बने रहिए जीएम एजुकेशन में। धन्यवाद।